जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरुजी के चरणों की वंदना करते थे और मुनीश्वर आशीर्वाद देते थे। राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर अपने स्थान को गए। तब राजा दशरथ ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर नगर भर की सभी सौभाग्यशाली बहन, छोटी बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि के अनुसार भी वस्त्र प्रदान किए, उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए, नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोक को चल दिए। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते थे। उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने से राजा दशरथ के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। वे रनिवास में पधारे और बहुओं समेत अपने पुत्रों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर और बार बार हृदय में आनंदित होकर उन्होंने उनका भी दुलार किया। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबका हृदय आनंद से भर गया। तब राजा ने जिस प्रकार विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और संपत्ति का वर्णन राजा दशरथ ने भाट की भांति अनेक प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही थीं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभायमान हो गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष जी, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसका किस प्रकार वर्णन करूं? कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है? राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इन्हें इस प्रकार से रखना जैसे पल के नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। यह कहकर राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर अपने विश्राम गृह में चले गए। राजा के सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए।
गद्दों पर गाय के दूध फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेक सफेद चादरें बिछवाई। सुंदर तकियों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती थी। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर चढ़ा दिया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी जाकर अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। वे अत्यंत भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी सभी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं प्राप्त की। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति सब प्रकार से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ, व्रज और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को प्राप्त किया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुम्हें बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा हमारी आयु में शामिल न करे। विनयपूर्ण उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर वे सो गए। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही थीं और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियां दे रही थीं। रानियां कह रही थीं, हे सजनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है। अयोध्या पूरी विशेष शोभित हो रही है। इस प्रकार कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को अपने हृदय में छिपा लिया। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। मुर्गे बांग देने लगे। भाट और मागधों ने गुणगान किया तथा नगर के लोग द्वार पर प्रणाम करने के लिए गए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके तथा आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर बाहर पधारे। स्वभाव से पवित्र चारों भाइयों ने शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया, संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर वे आज्ञा पाकर आनंद पूर्वक बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरण छुए। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम से मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म इतिहास बता रहे थे और राजा रनिवास सहित सुन रहे थे, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। विश्वामित्र जी की ऐसी करनी का वशिष्ठ जी ने आनंद होकर अनेक प्रकार से वर्णन किया। वामदेव बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ तथा श्री राम लक्ष्मण के हृदय में विशेष आनंद हुआ। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते थे और इस प्रकार आनंद पूर्वक दिन बीतते जाते थे।
अयोध्या में आनंद अधिकाधिक बढ़ता जा रहा था। शुभ मुहूर्त शोधकर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद भी बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता प्रशंसा करते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही अपने आश्रम जाना चाहते थे, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते थे। दिनों दिन राजा का 100 गुना प्रेम देखकर महामुनि विश्वामित्र उनकी सराहना करते थे। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित खड़े हो गए और बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिए और मुझे भी दर्शन देते रहिए। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी प्रेम विवल हो विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुंह से बात नहीं निकली। तब ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिए और चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर वापस लौटे। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते थे। वामदेव जी और रघुकुल गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर से विश्वामित्र जी की कथा सुनाई। मुनि का यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का स्मरण करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घर को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे थे। श्री रामचंद्र जी का सुयश तीनों पवित्र लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में निवास करने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगल समझकर मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा बखान कर कहा है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा, अन्यथा श्री रघुनाथ जी का चरित्र तो अपार समुद्र है, कौन कवि उसका पार पा सका है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुखी रहेंगे। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके मन में सदा आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश तो सुख का धाम है। मास पारायण 12वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः। बालकांड समाप्त। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।